कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका, 6 अफराद जख्मी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका ऑयल टैंकर में हुआ। इलाके में धुएं के बादल छा गए। धमाके के तरफ खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत आकर ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे। ये धमकियां शमकियां से घर में डरना होता ना सर, तो हम इस तरह फ्रंट फुट पे ना किया होते। हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। फिर कहते हैं लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जंग का। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है। इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली एंट्री, अरकान ने इस्तकबाल किया। खिताब करते हुए कहा, मैं केपी हाउस में ही था, चाय के लिए वहाँ गया। आईजी इस्लामाबाद केपी हाउस आए। अली अमीन गंडापुर का मुल्की इदारों को इस्लाह का पैगाम। कहा, बानी चेयरमैन का कहना है पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला जल्द आएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया, केपी हाउस में शेलिंग की गई, मेरी गाड़ी तोड़ी, फायरिंग भी की गई। ये केपी हाउस की एक एक चीज़ बनाएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। इन्होंने 4 बार छापे मारे, मैं वहीं मौजूद था। इनकी जुर्रत कैसे हुई केपी हुकूमत को हाथ लगाने की? मेरे साथ मौजूद DSP को मारा गया। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR कराएंगे। केपी असेंबली में माफी मांगेंगे। शेलिंग और गोलियों का खौफ खत्म हो गया। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं खड़ा हूँ। गवर्नर राज की धमकी देते हैं, लगा दें गवर्नर राज। चैलेंज करता हूँ, मुखालिफ जमातें जलसा करके दिखाएं। एक शख्स के लिए कानून साजी की जा रही है। ये जंग तुमने मुसल्लत की, हम जीतेंगे। अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वज़ीर आला समझे जाते हैं और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक शख्स हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की, बल्कि अपने जो कारकुनान हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको इस्लामाबाद ला कर तो खुद भाग कर केपी हाउस चले गए। ना सिर्फ केपी हाउस भागे बल्कि वहाँ पर रुपोश होने के बाद वहां से राह फरार इख्तियार की। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर, लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। अली अमीन गंडापुर हुवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। बुनियादी सवाल है, अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ रहे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के लफ्ज़ी वार कहा, पूरे मुल्क में मुहिम चलाई गई, अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया। बताना होगा अली अमीन गंडापुर ने ये ड्रामा क्यों रचाया। उनका झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। इनका मंसूबा नाकाम हुआ तो अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ड्रामा है, पूरी PTI इस ड्रामे पर लगी थी। वज़ीर आला मिसिंग पर्सन हैं, ये SCO समिट को सबोताज करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं, रोपोश हुए थे। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भागे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर पहले भी 7 घंटे रोपोश रहे। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमांचा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। PTI वालों का मकसद धरना और लाशें थी। अल्लाह का शुक्र है इनका मकसद पूरा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर KP हाउस से भाग गए थे। वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर नाकाबंदी के बावजूद निकल गए थे। PTI क़यादत जलसे का वक्त देकर खुद घरों में बैठी रहती है। PTI क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनान को जेल भिजवाएगी। गंडापुर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुंचा? कल रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बता दिया था। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बातों की तरह मेरी ये बात भी ठीक निकली। आगे जो जो कहूँगा वो भी सच होगा। इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वाले का मुंह काला हुआ।
पीटीआई एहतजाज में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक का एक्शन। वजारत दाखिला ने सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और AGAITFA कमेटी के शामिल कर लिए गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी पीटीआई के एहतजाज में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। एहतजाज में शामिल सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट 7 रोज में पेश की जाएगी। मईशत की तरक्की और मुल्क की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन बनाने पर पूरी तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद के शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। शहीद के अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल तेजी से मामूल पर आ रही है। अहम शाहराहें खोल दी गई। जिन्होंने कांस्टेबल को कत्ल किया और कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, हम सब्र कर रहे हैं, कोई सख्त इकदाम नहीं कर रहे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। ये सादा एहतजाज नहीं था। इनके लोगों ने हम पर शेलिंग और फायरिंग की। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। उनमें 120 अफगान शहरी हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह 26 नंबर चुगी पर ड्यूटी दे रहा था। इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुआ। 3 माह बाद रिटायर्ड होना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। कहा, पुलिस एहलकार की शहादत में जो मुलविस हुआ नहीं बचेगा। पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पीटीआई ने माजी में सरकारी टीवी की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद की बुलंदी दर्जात की दुआ, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत, मुलविस तमाम अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। गजा जंग को 1 साल मुकम्मल। सहूनी फौज के बेरहम हमले। 1 साल के दौरान 41,800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हमले में 97,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो गए। जो एक तरफ इसराइल की बमबारी के खौफ तो दूसरी तरफ भूख और बीमारियों से लड़ रहे हैं। गजा में बड़े पैमाने पर घर, स्कूल, अस्पताल, मसाजिद और गिरजा घर तबाह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की इमारतों के मलबे तले 10,000 लापता अफराद के दबे होने का खदशा है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। ऐवान सदर में आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मेज़बान। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। खालिद मकबूल सदीकी, हाफिज नईमुर रहमान, एमल वली चौधरी, सालिक हुसैन भी शिरकत करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली जारहियत, गजा की सूरत हाल और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। उधर हुकूमत इत्तेहाद की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। गजा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। ये मिलियन मार्च किसी पार्टी का नहीं, बल्कि फलस्तीन की जो मुजाहिमती तहरीक है उससे इजहार यकजहती का मिलियन मार्च है। फलस्तीन के मुजाहिदों, तुम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। इसराइल के पास बहुत बड़ी फौजी ताकत भी है, टैंक भी है, बम भी है, मिसाइल भी है, और इसराइल खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है।
कराची में जमात इस्लामी का अल अक्सा मिलियन मार्च, शारा फैसल पर कारकुनों की बड़ी तादाद में मिलियन मार्च में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इसराइली दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही पर अमरीका खड़ा है। उम्मत को सिर्फ जहाद का जज्बा यकजा कर सकता है। इसराइल मशरिक वस्ता की नई नक्शाबंदी करना चाहता है। इसराइल बेलगाम हो चुका, उसे रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर में जमात इस्लामी की खवातीन का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए। खवातीन की फ़लस्तीनी परचमों के साथ वॉक, गज़ा में जारी जुल्म और सितम बंद करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में होने वाला मिलियन मार्च मुलतवी, अमन व अमान की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र मिलियन मार्च मुलतवी किया गया। होम ग्राउंड पर एक और इम्तिहान, पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आज से आगाज। पहले टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान, कप्तान चांद मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक शामिल, साउद शकील, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान शामिल, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी कप्तान चांद मसूद बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद, कहा पिछली सीरीज क्लोज हारे, इस बार जीतेंगे। इंग्लिश कप्तान ओली पॉप भी कामयाबी का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। ट्रॉफी की रुनवाई, दोनों कप्तानों का फोटो सेशन, दोनों टीमों के मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश गाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातह खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। आसिफ जरदारी का शहीद को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कौम शोहदा की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है, शोहदा और उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। पानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा। थाना इस्लामपुरा लाहौर में 200 कारकुनों के खिलाफ पर्चा काटा गया। FIR के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल से रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया। रहनुमाओं और कारकुनों ने रियासत मुखालिफ नारेबाजी की, तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके से 16 मुश्तिल मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना मिलत पार्क और हंजरवाल में भी मुकदमात। लाहौर में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई। टेक्सला पुलिस ने भी 300 अफराद पर दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी पीटीआई की बहनों का दहशतगर्दी केस में जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। MKM आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। सरबरा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि आईनी तरमीम मुल्क और कौम के लिए बेहतर हुई तो हिमायत करेंगे। अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, शाम तक पता चल जाएगा वो कहाँ है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की कार्रवाई से बाइकॉट का ऐलान। असद कैसर ने कहा आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक नहीं होंगे। अगर वज़ीर आला को रिहा ना किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। बैरूत खौफनाक धमाकों से लर्ज उठा। इसराइल का लिबनानी दारुल हुकूमत पर एक और बड़ा हमला। 23 लिबनानी शहीद, 93 जख्मी। दाइया में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। वादी बिका और मनारा पर भी बमबारी। इसराइल का हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के 30 से ज़ायद असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का भी दावा। लिबनानी TV अल मनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर मुतादिद मिसाइल और ड्रोन दागे। फ्रांसीसी सदर का इसराइल को असलहा फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कहा जो मुल्क इसराइल के साथ नहीं वो ईरान का हिमायती है। जनूबी इसराइल के बस स्टैंड पर हमला, 1 इसराइली हलाक, 8 जख्मी। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान और आर्थोपेडिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। स्पेशल बच्चों की सेहत पर मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग करेगा। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को ग्रूम करने में अच्छी सेहत का होना निहायत अहमियत का हामिल है।
मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची में मसरूफियात। गवर्नर हाउस में बड़े इज्तिमा से खिताब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका से कहीं बेहतर है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। और हिजरत करने वाले परिंदों के मस्कन का दिन आज मनाया जाएगा। बर्फानी खित्तों से गर्म इलाकों तक परिंदों की हिजरत का सफर कई बरसों से जारी है। मौसमी तब्दीली, जंगलों के कटाव से परिंदों के मस्कन मुतासिर होकर रह गए।